Hello friends, welcome to Let's Explore with Ashi. First of all, a very good evening to all of you. So मैंने 11th of August को एक पोस्ट डाला था रिगार्डिंग द बीएड वर्सेस बीटीसी, जो कि कई लोगों ने देखा, पसंद भी किया, उस पर बहुत सारे कमेंट्स भी किए। तो उसका एक तरह से पार्ट 2 ही समझिए आप इसे। इसमें मैं आपको कुछ बातें हैं जो मेरे हिसाब से मेरे द्वारा आपको कही जानी चाहिए, वो मैं बताने जा रही हूँ। ध्यान से उसे सुनिएगा। तो पहले तो मैं आपको कुछ कमेंट्स बता रही हूँ कि निगेटिविटी, देखिए दुख तो मुझे भी हुआ है इस चीज़ का, बट ऑब्वियसली बात है उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं ही दुखी हो गई और मैंने भी नेगेटिव बातें ही करी तो आप लोगों को भी और थोड़ा सा मोटिवेट कौन करेगा। हालांकि मैं बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट फिर भी उस समय मुझे जो ज़रूरी लगा, जो सही लगा, वो मैंने किया। लेकिन हाँ, दुख तो मुझे भी हुआ है। मैंने सी टेट में 115 मार्क्स गेन किए हैं। 115 नंबर थे मेरे सी टेट में, जिसका अब कोई वैल्यू नहीं है। हाँ, पहला क्वेश्चन तो एक सजेशन ये है कि ये जो 20 अगस्त को जो सी टेट होने वाला है, उसमें कई लोगों ने ये पूछा कि क्या करें, उसको दें या ना दे या ना दे। उसको आप बिल्कुल दीजिए, उसको आप ज़रूर दीजिए, क्योंकि देखिए आपने फीस भर रखी है और आपने तैयारी भी कर रखी है, क्योंकि पेपर होने में सिर्फ 7 दिन बाकी है। आज 13 अगस्त है, आज की डेट 13 अगस्त है। 20 अगस्त को शायद वो एग्जाम होने वाला है, तो उसको आप जरूर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट के डिसीजन हो सकता है कि क्योंकि अभी बहुत सारे हैशटैग्स चल रहे हैं ट्विटर पे। आज संडे है, दिन भर आज हैशटैग वो जो है कि रीट्वीट हुआ है, जिसमें कि इंक्लूड पीआरटी इन बीएड इन पीआरटी, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो हो सकता है कब कौन सा पासा आपका पलट जाए, कब आपकी किस्मत जाग जाए, कोई नहीं जानता उस चीज को। तो एग्जाम तो आप जरूर दीजिए, ठीक है। सेकेंड थिंग, गवर्नमेंट से तो गलतियां बहुत सारी हुई हैं, इसके बारे में क्या ही बोला जाए। बच्चों के इतने नेगेटिव कमेंट्स प्लस निराशाजनक कमेंट्स देख के, और सबसे बेकार चीज मुझे ये लग रहा है जो बीटीसी वाले एकदम ये बीटीसी की जीत है, ये न्याय की जीत है। ऐसा कुछ नहीं है, ये न्याय और अन्याय वाली बात नहीं है, ये एक सोच वाली बात है, एक ओपिनियन वाली बात है। जब लोगों ने फॉर्म भरा था तो उसमें जब जाहिर सी बात है, जब आपको लगता ही नहीं कि बीएड वाले एलिजिबल हैं, तो फिर आप 1st to 5th में बैठने ही क्यों दिए एग्जाम देने के लिए? मुझे क्यों बैठने दिया गया? 115 नंबर आए मेरे, 150 में से 115 नंबर, जो कि एक बहुत अच्छा स्कोर किया मैंने। क्या है मेरे लिए? उस रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है अब। हाँ, वो ज्ञान की वैल्यू, मैं ज्ञान की बात नहीं कर रही हूँ कि वो ज्ञान की वैल्यू बहुत है, जाहिर सी बात है, लेकिन इस रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है। और फिर मुझे ये लगता है कि जब ये डिसीजन आपने ले ही लिया तो अब उसको आगे से शुरू करना चाहिए, ना कि पिछला और करेंट जहाँ जिस दिन आपने डिसीजन लिया उसके आगे अपकमिंग फॉर्म्स में आप उसको लागू कर सकते हो, जो पहले से किए हुए। जैसे जिसमें केवीएस के बहुत सारे कमेंट्स आए कि केवीएस हूँ, बीएड हूँ, 140 प्लस मार्क्स है, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ अगर आप लागू करते हो तो ये तो वाकई में बहुत गलत होगा। कुछ कमेंट्स है जो मैंने शॉर्ट लिस्टेड किए हैं, हालांकि बहुत सारे कमेंट्स थे, तो उनमें से कुछ कमेंट्स को मैंने शॉर्ट लिस्ट किया है। लिखा है कि मैं डीएलएड बीटीसी के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि फैसला भले आपके पक्ष में आया है, लेकिन इसे अहंकार मत बनाइए। बीएड के भाई बहन अपने ही घर परिवार के थे, इसलिए खुशियां उतनी मनाइए जिससे किसी की भावना आहत ना हो। धैर्य का परिचय दे। बिल्कुल सही बात बोली है, बिल्कुल सही बात बोली है अभिनव सिंह राठौड़ जी ने, कि वाकई में ये बहुत छोटी सी बात है। अरे तुम गिर गए, हा हा हा, ये तो छोटी सी बात है। इसको लेके इस तरह के कमेंट्स आप मत करो, बिल्कुल मत करो। ये बहुत वाहियात, इट साउंड्स वेरी चीप साउंड्स करता है ये। फिर एक मैम है, उन्होंने लिखा है कि बीएड वालों की बद्दुआ लगेगी, वैकेंसी ही नहीं आएगी। तो ये सारे कमेंट्स का कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुत अच्छा कमेंट लगा मुझे, इस पे लिखा है कि मेरी समझ में एक बात नहीं आई, बीएड खुद को डिग्री धारक कहते हैं, बहुत एजुकेटेड कहते हैं, बीटीसी वाले उनकी नज़रों में एकदम कूड़ा हैं, तो फिर प्राइमरी के लिए इतने परेशान क्यों हो? खुद की योग्यता बस प्राइमरी तक ही क्यों जाओ, टॉप क्लास की जॉब लो। तो ये एक मैम है, नाम नहीं लूंगी मैं, उनको मैं क्या रिप्लाई दूं, उनको बहुत अच्छा रिप्लाई किसी और ने दे ही दिया है। कहा है कि प्राइमरी की वैकेंसी की संख्या अधिक होती है, इसलिए बीएड वाले परेशान रहते हैं। अगर यही इतनी 10,000 प्लस पोस्ट टीजीटी या पीजीटी में आ जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है तो उसको आप पता करो, उसके बारे में टिप्पणी करने से पहले पता करो कि जो आप टिप्पणी कर रहे हो वो कितनी हद तक रेवेलेंट है। क्योंकि पता नहीं, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ कोई गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाना नहीं चाहता है अपने बच्चों को।
लेकिन टीचिंग के तौर पे अगर आप देखो तो वहाँ पढ़ाना चाहता है, टीचिंग के लिए वहाँ पढ़ाना चाहता है, लेकिन अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ाना चाहता है। तो प्राइमरी में जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आती हैं उतनी टीजीटी में नहीं आती हैं, इस वजह से बीएड वाले इतने ज़्यादा परेशान हैं। सेकेंड थिंग, जो बीकॉम वाले हैं, बीकॉम प्लस बीएड, बीबीए प्लस बीएड, इनकी तो लाइफ जैसे एकदम स्पॉइल कर दी इस डिसीजन ने। ये बहुत ही नाइंसाफ़ी हो गई उन लोगों के साथ, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठेगा। जैसे मैं हूँ, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैंने इंग्लिश एमए कर रखा है, मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई है। ये लोग बेचारे किस सब्जेक्ट में टीजीटी भरेंगे? अगर उन्होंने पीजी नहीं किया हुआ है तो टीजीटी वो किस सब्जेक्ट में भरेंगे? आप उसका कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं दे रहे हो। और एटलीस्ट प्राइमरी में ये था कि आप ऑल सब्जेक्ट्स पूछते थे। एक इंसान है, उन्होंने लिखा है, आई गॉट 142 मार्क्स, आई हैड माई होप्स हाई एज आई एम लिटरली डिप्रेस्ड एट माई प्राइवेट जॉब, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुड बी predefined, we have waited for too many months and this is the result। बिल्कुल। और एक जो बहुत सही जायज़ सी बात है कि मुझे अपने 4 साल का हर्जाना, बीएड की फीस, केवीएस की फीस वापस चाहिए, सूद समेत सुप्रीम कोर्ट मुझे वापस करे। तो ऐसा नहीं होने वाला है। सूद समेत तो छोड़िए, आपको ब्याज तक नहीं मिल, अरे सॉरी, मूलधन भी नहीं मिलेगा, सूद तो बहुत दूर की बात है। लेकिन कितनी गलत बात है, 1500 रुपये लगे थे केवीएस का एक फॉर्म भरने में, 1500 रुपये। और आपको शायद ये पता होगा कि ये अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड मैं भी हूँ इस वक्त, तो उनके लिए 1500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप इतना हाई फीस रखोगे, फिर भी उस बच्चे ने कैसे कैसे अरेंज करके पैसे दिए और उसने एग्ज़ाम दिया अपनी पूरी शिद्दत से। उस वक्त इतना कम समय मिला प्रिपरेशन करने के लिए, फिर भी इतनी पूरे जी जान लगा कि कोचिंग वालों ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया, बच्चों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और लास्ट में आके अगर आप ऐसा कह दोगे तो दिल तो जाहिर सी बात है कि टूटेगा ही। एक का है, ऐसा लग रहा है कि मैं बीएड नहीं बल्कि बीए किया हूँ, मन बहुत परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मुझे अपने जीवन में पहली बार इतना दुखी हुआ हूँ मैं। इतना दुखी होने वाली ये बात है, बिल्कुल बात है, लेकिन आप हौसला रखिए, उम्मीद रखिए, कुछ ना कुछ भगवान आपके बारे में अच्छा सोचें, इसलिए आपको ये परिस्थिति आपके सामने लाएं। इतना हताश मत होइए, मैं फिर से कहूँगी, इतने हताश होने से आप अपना खुद का आप अपने आप को खुद को नीचे गिरा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कि इससे आप बहुत ऊपर उठ रहे हो। ये सारे चैलेंजेस है, आपको इसको फेस करना होगा ब्रेवली। देखा है, जब इन्हें प्राइमरी में शामिल ही नहीं करना था तो टेट सीटेट में बीएड वालों को शामिल क्यों किया? सिर्फ लूट हुई है। लूट तो वाकई में हुई है, इसमें ये तो इस बात से तो मैं भी बहुत खफा हूँ। जो सीटेट के फॉर्म थे, अगर आप सिंगल फॉर्म भरते हो तो आपको 700 फीस देनी है, और अगर आप दोनों फॉर्म भरते हो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों फॉर्म भरते हो, आपको 1200 देनी है। 1200 हो चाहे 12 रुपीज़ हो, फ्री में तो कहीं के नहीं आते ना। हाँ, पेड़ तो लगा नहीं किसी घर पे कि ये लो 12 रुपये, ये लो 1200 रुपये, ये लो 12,000 रुपये, चाहे जितने भी हो। तो अगर आप फीस ले रहे हो तो सोच समझ के लो, क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली, चाहे जैसी भी फैमिली, बहुत मुश्किल से पैसे संजो कर इस तरह के एग्जामिनेशंस को करने के लिए देती है। केवीएस के फॉर्म में आपने 1500 रुपये लिए, क्या मीनिंग है? उसके बाद इस तरह से निकाल दिया जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी। दिस इज़ नॉट फेयर। बहुत गलत हुआ है ये हम लोगों के साथ। मैं मानती हूँ कि बहुत गलत हुआ है, मैं भी बहुत निराश हूँ, बहुत हताश हूँ, लेकिन इस हताशा को और इस निराशा को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना होने दें तो आप ही के लिए बेहतर होगा, क्योंकि आपकी निराशा और आपकी हताशा से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उन्होंने जो डिसीजन ले लिया है वो ले लिया है। अब हम लोग देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं। हाँ, एक मुहिम चलाने की बात चल रही थी ट्विटर पे कि हैशटैग क्या था वो, हैशटैग ऐड बीएड इन पीआरटी। उस मुहिम को मुझे भी लगता है कि सभी को सपोर्ट करना चाहिए। और प्लीज़ बीटीसी वालों, डीएलएड वालों, आप इसका जश्न, किसी के दुख ही होने से अगर आपको खुशी मिल रही है ना, तो ऐसी खुशी किसी काम के नहीं है। किसी को दुख पहुंचा के, किसी के दिल के चोट लगने पर, हाँ नॉर्मल रहिए, ऐसा नहीं कि इसका जश्न मना। यार मैंने बहुत वाहियात कमेंट देखे, ये हुआ है अन्याय पे न्याय पे न्याय भारी, ये सारी चीज़ें, ये न्याय की बात नहीं है, ये एक लॉजिक, एक फैक्ट की बात है, जो कि अगर सच में डीपली इसको एनालिसिस किया जाए तो बहुत गलत हुआ है और बहुत लाइट लेवल पे लोग इसको ले रहे हैं। अभी बस विद्रोही स्वभाव नहीं है अपना, वरना विद्रोही स्वभाव अगर हो जाता तो हर कोई दिखा देता कि कोई क्या कर सकता है क्या नहीं। संयम भी एक हद तक ही सही रहती है, लेकिन अगर उस हद से आगे बढ़ जाए तो हर इस इंसान को उस संयम के आगे बढ़ना ही पड़ता है।
सो एक मेरी छोटा सा प्रयास है, एक छोटा सा सजेशन है कि स्टे पॉजिटिव स्टिल। हाँ, वो जो एग्जाम होने वाला है सीटेट का, उसको आप देने जरूर जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कब परिस्थिति पलट जाए और कब कुछ हमारे फेवर में फिर से आ जाए। तो आप ये तो गलती मत ही कीजिए, वो भी तब जब आपने फीस भर रखी है, तैयारी कर रखी है। मात्र एक सप्ताह बाद आपका आज संडे, अगले संडे को आपका एग्जाम है। तो इस तरह की गलती मत कीजिए, आप एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक। आप जो जिनका भी एग्जाम है सीटेट का, उन्हें मैं विश लक करती हूँ। और अच्छे से एग्जाम दीजिए, पॉजिटिव रहिए, कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। इसलिए एक थोड़ा सा बुरा हम लोग के साथ हुआ है। थैंक यू सो मच।